प्रांगण में सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय हमारे विकासखंड और हमारे जनपद की शान रहे अध्यापक श्री अजय सिंह के सम्मान समारोह, मैं इसको विदाई समारोह नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अजय जी हमेशा से इस विकासखंड के हैं और रहेंगे और इनकी स्मृतियां यहाँ पे रहेंगी, इसलिए हम इसको विदाई नहीं कहते हैं। सिर्फ यहाँ पर अजय भाई का सम्मान समारोह है। मंचासीन श्री अजय सिंह जी, हमारे SRG समूह से उपस्थित श्री मदनेश जी, अन्य विकास खंडों से उपस्थित हमारे अध्यापक बंधु, हमारे अन्य सम्मानित अध्यापक बंधु यहाँ पर उपस्थित, इस ग्राम के प्रधान जी, केवल मेहनत करना ऐसा नहीं कि हमारे और अध्यापक मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे एक और इस जनपद के हीरा दुर्गेश जी, एक और अध्यापक समस्तीपुर में, उनका भी ट्रांसफर हुआ है और भी कई अध्यापकों का ट्रांसफर हुआ है, जो गांव वालों के साथ जुड़ के कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और विद्यालय को एक सही रास्ते पर ले जाते हैं। जो गुरुओं का मूल उद्देश्य होता है, केवल मैंने हमेशा कहा है कि केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों को एक रास्ता दिखाना, गांव वालों को एक नेतृत्व देना, कहां कैसे जाएं, कैसे चला जाए, ये अजय सिंह से बेहतर और कोई नहीं। जो सबसे खास क्वालिटी थी उड़ा के पढ़ाना है। इनकी जो कि जहां ये नेतृत्व देते थे गांव वालों को, वहीं पे एक बहुत ही अच्छे प्लानर भी थे। हमें कोई कार्य कैसे करना है, किस योजना से करना है, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कि अगर हमें वहां पहुंचना है तो किन किन सीढ़ियों पे चढ़ना होगा और क्या परेशानी आएंगी, हम उनको कैसे पार करेंगे। ये सबसे बड़ा इनका विद्यालय बनाने की ओर अग्रसर है। हम घोषणा कर देंगे कि मेरा विद्यालय मेरा विद्यालय होगा। और मैंने कहा है कि जिसने ठान लिया, जिसने दृढ़ इच्छा शक्ति कर ली, वो कर जाता है। मुझे विश्वास है आज जो सरकार का मानक है 80% बच्चों का, इस विद्यालय ने उसको अचीव कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब सितंबर में हम अभियान चला रहे थे, तो जो इनका सबसे बड़ा फायदा इस पूरे विकास खंड को हुआ, वो ये हुआ कि इन्होंने पूरे विद्यालयों में मेरे साथ भ्रमण करके जो इनकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग से मेरे सभी अध्यापकों को अवगत कराया। और उसका आउटपुट आज ये है, जैसे अभी पीयूष जी कह रहे थे, 90% विद्यालय, केवल हमारे 90% तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ विद्यालय केवल रंग रोगन में नहीं, कायाकल्प में नहीं, बल्कि क्वालिटी में भी काफी कुछ इंप्रूव उन अध्यापकों ने किया है। और निश्चित तौर पर अजय सिंह जी के साथ वो सभी अध्यापक भी बधाई के पात्र हैं। अभी एक बात और आ रही थी यहाँ पर, ग्रामवासियों के सहयोग की बात दोनों तरफ से होती है। अगर गांव वालों का अध्यापक में विश्वास है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छा बनेगा, लेकिन साथ साथ यह भी है कि अध्यापक में भी वो क्षमता होना चाहिए कि वो गांव वालों का विश्वास जीत सके। जब तक अध्यापक की क्षमता पैदा नहीं करेगा कि गांव वालों का विश्वास जीत सके, कितना भी अच्छा गांव होगा, वो आउटपुट नहीं मिल पाता। इस विकासखंड में एक ऐसा गांव है जहां 2 विद्यालय हैं। एक विद्यालय के अध्यापकों के प्रति गांव वालों का पूरा समर्पण है, तो वहीं दूसरे अध्यापकों के प्रति नहीं है। निश्चित ही अध्यापक की योग्यता है। अगर आज यहाँ पर गांव वालों का आप में विश्वास है, तो निश्चित तौर पर इस विद्यालय के पूरे स्टाफ की और अजय सिंह जिसको नेतृत्व दे रहे थे, वो क्षमता है। आज ये बच्चे यहाँ पर आके बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्टाफ ने कुछ किया है।
लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इन्होंने कुछ किया है तो गांव वालों ने उसको पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया। अगर इन्होंने कहा कि नहीं बच्चे को खेतों में ना भेजो, पहले विद्यालय भेजो, बाद में देखो, तो गांव वालों ने उसका चिंतन किया। और जब दोनों तरफ की बात आती है तभी जाके हमारा गांव आदर्श बन सकता है और विद्यालय आदर्श बन सकता है, इन बच्चों का भविष्य आगे बढ़ सकता है। आज अजय जा रहे हैं, सबसे पहला चैलेंज अभी मैं देख रहा था, जब सम्मान की बारी आ रही थी तो हमारी कुछ माताएं बहनें किरण मैडम को बहुत माला पहना रही हैं। गांव वाले कहना चाहते हैं कि मैडम अभी उत्तरदायित्व आपका है, इस विद्यालय के स्टाफ का है। और मुझे ये अच्छा लगा कि मैडम ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दूसरा चैलेंज जो एक्सेप्ट किया इन गांव वालों ने, अभी मैं संचालक महोदय को यहाँ पे देख रहा था कि अजय सिंह जी चले जाए लेकिन इस गांव में शिक्षा की जो बयार है वो इसी प्रकार से बहती रहेगी। मैं इन ग्राम शिक्षा सैनिकों को पुनः सैल्यूट करना चाहता हूं। एक बार यहाँ पे आया था मैं, तब भी इनको सैल्यूट, उस इच्छा शक्ति को अपने अंदर बना के रखा है। साथियों, एक बात याद रखना, सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है, कोई दीपक जब दूसरे दीपक को जला देता है तो ये नहीं कि जब वो दीपक हट जाए तो फिर दूसरे को बुझ जाना चाहिए। वो रोशनी हमेशा जलती रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि गांव वालों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, जो आसपास के गांव में, उनमें भी ये रोशनी दी जाए कि इस प्रकार से हम अपने ही बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जो इस गांव में हुआ है, ये बच्चे कुछ दिनों बाद बहुत आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर पता चलता है कि यहां से इतने आईएएस निकले, इतने आईपीएस निकले, बड़े बड़े अधिकारी निकले। अगर इस गांव में इस प्रकार का दीपक जलता रहा तो इस गांव से भी उसी प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी निकलेंगे और इस गांव का नाम भी वैसा ही रोशन होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इन ग्राम शिक्षा सैनिकों से पुनः कहना चाहता हूं, कुछ भी परिस्थितियां आए, कितनी परिस्थितियां आए, अपनी उस लगन को मत छोड़ना। ये मत सोचना कि 1 मार्च से प्राथमिक विद्यालय और अभी 10 फरवरी से जूनियर विद्यालय खुल रहे हैं तो अब हमारा दायित्व खत्म हो गया। अभी भी आपका दायित्व है। कोई बच्चा विद्यालय में अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो उसको हमें विद्यालय कैसे लाना है। बच्चा विद्यालय में रेगुलर रहेगा तो निश्चित तौर पर वो योग्यता धारण करेगा। इन विपरीत परिस्थितियों में जो आपने काम किया, मुझे 4 पंक्तियां बहुत पसंद हैं और मैं कहना भी चाहता हूं सभी से, हमारे अध्यापक भाइयों से, गांव वालों से और ग्राम शिक्षा सैनिकों से और इन बच्चों से, कि समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छैनी की हथौड़ी में, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आप भी भगवान बन सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सहन करने की, कष्टों को सहन करने की क्षमता अगर आप में है तो आप भी भगवान बनेंगे, आप भी उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। और कहता हूं कि अजय भाई इसी प्रकार से जहां भी जा रहे हैं वहां पर भी दीपक प्रकाशित होते रहें और स्वस्थ रहें और पर ये आगे बढ़ते रहेंगे। मैं जानता हूं चूंकि इनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है, जो कार्य करने का इनका लगन रहता है, ये आगे भी इसी प्रकार रहेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।